जय हिंद दोस्तों, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। वंस अगेन यार खान सर लाइव आ गए हैं आपके लिए। आज कुछ नए शब्दों के साथ, नए कुछ अल्फाजों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आ गया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें गौर करना है कि कुत्ता अपने बच्चे को पालता है और शेर उसकी परवरिश करता है, और शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। हाउ ए डिफरेंट दैट हम अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। कुत्तों के भौंकने से सिर्फ चोर डरा करते हैं। कुत्तों के भौंकने से सिर्फ चोर डरा करते हैं, और शेर की दहाड़ से जो है पूरी दुनिया डरती है। इसलिए कहा जाता है कि डॉग्स बक्स एंड लायन रोर्स। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये निश्चय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। सिर्फ चोरों की रखवाली करना है या नेशनल एम्ब्लेम बनना है। आपको पता है ना कि हम लोगों का जो नेशनल एम्ब्लेम है उस पे क्या चीज का चिन्ह है? टाइगर का। तो वी हैव टू रोर लाइक ए टाइगर। तो हम सभी देशवासियों को, अपने बच्चों को बहादुर बनाना है। एक गली से शेर और शेरनी गुजर रहे थे, उनका बच्चा एक जगह छलांग नहीं मार पाया। शेर ने पलट करके नहीं देखा, बच्चा उसी गड्ढे में गिर गया। शेर ने कहा कि चलो छोड़ दो उसे, पलट कर मत देखो। आज एक नाला नहीं पार कर सका, कल अपनी जिंदगी कहां से बिता सकेगा? या तो वो मेरा बच्चा नहीं है, या तो वो शेर के खानदान से नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको दिखाना पड़ता है। आप अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप अगर एक क्वालिफाइड टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आप एक बार असफल हो गए, फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट जाइए और रास्ता छोड़ दीजिए। उदाहरण स्वरूप हम लोग सभी जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए। कोई जाता है तो उसके मार्बल की तारीफ करता है, बहुत सुंदर है, सफेद है। कोई जाता है उसके मॉन्यूमेंट की तारीफ करता है, उसके स्ट्रक्चर की तारीफ करता है। लेकिन बना उस समय है जिस समय कोई आर्किटेक्चर नहीं था। बना उस समय है जो कोई वैसा डिजाइनर नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी। तो विदाउट फैसिलिटीज के इतना सुंदर बना कैसे? तो गौर इस बात की नहीं करनी है कि वो सुंदर कितना है ताजमहल। बनना है कभी ताजमहल के जैसा, तो उसकी बुनियाद बन जाओ, उसका बेस बन जाओ। सोचो 400 वर्षों से ताजमहल खड़ा है, उसकी नींव कितनी स्ट्रांग होगी, उसकी नींव कितनी स्ट्रांग होगी जिसपे वो खड़ा है। तो बनना है तो किसी के लिए उसका बेस बन जाओ, उसका सहारा बन जाओ। आम कितना भी ज्यादा ऊपर में फला हुआ है, अगर आम की जड़ें कमजोर हैं और अगर उसमें जो है कीड़े लग जाएं, तो पता चला कि ऊपर जितनी भी सुंदरता है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो अपने बच्चों के लिए जो है आप बेस बनिए, अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाइए, उनको बेसिकली जो है ट्रीट कीजिए कि जहां भी जाए अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के पीरियड में खुश रहें, लोगों से अच्छा सलूक करें, उनका कैरेक्टर अच्छा हो। कोशिश कीजिए कि ज्यादा पढ़ाने से अच्छा है कि अपने बच्चे को स्किल डेवलपमेंट कराएं, उनको प्रोग्रेस का रास्ता बताएं और बड़ों का अदब सिखाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके माता पिता के खिलाफ कोई अगर बोल जाता है तो बस खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में जो है हमला करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मेरे माता पिता से कोई भिड़ा है, हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, तो मेरा यूथ और मेरे पापा का यूथ और वो जिससे लड़ रहे हैं उनका यूथ में डिफरेंट है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि उनका जो रिलेशन है, जिनसे जो उनका टेंशन चल रहा है, वो उनका इनर पार्ट ऑफ से चल रहा है।
लेकिन हम उसमें बीच में अगर अपना यूथ दिखा देते हैं, अपनी बहादुरी दिखा देते हैं, तो उसमें हम कोई टाइगर नहीं है। और आज हम अपने पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो कल किसी और की इज्जत नहीं करेंगे। किसी और की अगर हम इज्जत नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हम अपने पिता और माता की भी इज्जत नहीं करते, भले वो कुछ देर के लिए फॉर्मल दिखावा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो हमें चाहिए कि हम सभी पेरेंट्स के रिलेशन की, रिलेटिव की, सबकी इज्जत करें और कदर करें। तो बनना है तो हमें ताजमहल की नींव बन जाना है, उसका बेस बन जाना है कि किसी के काम आ जाए। और एवरेज लाइफ कभी मत जीना। आप नहीं चाहेंगे कि मैं किसी एवरेज लड़के से अपनी बेटी की शादी करा दूं। आप नहीं चाहेंगे कि मैं कभी एवरेज रेस्टोरेंट में खाना खा लूं। आप नहीं चाहेंगे कि किसी एवरेज होटल में मैं स्टे कर जाऊं। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। एक चीज और है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरी बात है कि समझो मेरी जरूरत सबको है। समझो मेरी जरूरत सबको है। इन केस ऑफ नीड वी हैव टू एक्सटेंड टू हेल्प ईच अदर। और अगर आपकी कोई मदद नहीं भी करता है तो आप खड़े होकर के उनकी मदद करिए। कोशिश करिए कि अपने हाथों से किसी की मदद हो जाए। ट्राई टू हेल्प योर नीडी। और यह है कि आप कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, गरीब हूँ, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पता है दुनिया में रोना मत रो। हम लोग सब दिन रोते रहते हैं कि कुछ न कुछ हमें कमी है। हम लोगों ने कभी गौर किया? आपने कभी हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल में जाके देखिए कि करोड़ों की पैसे लगा के, करोड़ों खर्च करके डॉक्टर के पास एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं। करोड़ों के दौलत को बेच करके, प्रॉपर्टी लगा करके भी एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं। यहां तक कि ऑक्सीजन लगा लगा करके जो है उनका फेस, उनका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया। लेकिन एक सांस लेते हैं तो दूसरे का पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी मर भी नहीं रहे हैं और जी भी नहीं रहे। और आप घर पे बैठ करके अच्छे से खा रहे हो, अच्छी सांसें ले रहे हो, पानी पी रहे हो, स्वस्थ हो, आजाद हो, फिर भी रोना रो रहे हो क्योंकि आपके अंदर सब्र और संतोष नहीं है। आपने देखा कितने वेंटिलेटर पे पड़े हुए सांसें गिन रहे हैं जिंदगी की, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो जिसे तुम स्वस्थ देखना चाहते हो वो तुम खुद हो। जिसे तुम स्वस्थ देखना चाहते हो तुम वो खुद हो। और अपने स्वस्थ रहने का राज ये है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरी बात यह है कि अगर आप सोए हो तो लेट्स गेट अप, लेट्स स्टैंड अप, वॉक एंड गो एंड ट्राई टू टच योर गोल। सोए हो तो उठ जाओ, उठ करके चलना शुरू करो और चलना शुरू करके आगे बढ़ो। और तब तक चलते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को छू न दो। लेट्स ट्राई टू टच द गोल। रोना मत रो, सब्र एकामत से काम लो। ऐसे भी थोड़ा सा जो है हम लोगों का फास्टिंग 30 डेज मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है। सभी देशवासियों को, भाइयों को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें हमें जुबान का भी रोज़ा होता है, आंखों का भी रोज़ा होता है। लोगों से जो हम कैसा सलूक करेंगे, अपने हाथों से दान करने का महीना है। अपने हाथों से जो है वर्सेस ऑफ कुरान पढ़ने का महीना है। अपने हाथों से लोगों के काम आ जाना है। भूख और प्यास को फील करके जो है गरीबों की भूख और प्यास को महसूस करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ, रमज़ान की मुबारकबाद के साथ AR खान सर आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को शेयर एंड लाइक समथिंग इफ आई हैव डन फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।